मोदी जी पूरी दुनिया में छा गए हैं। देखिए छाए हैं, जब उसको मोदी जी को संसद में, इजराइल की संसद में जब मोदी जी का नाम पुकारा गया तो वहाँ के सारे विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। ये कोई नहीं दिखाएगा, ना कोई बताएगा। भारत के जो अंधभक्त हैं वो खुशी मनाए कि भारत माता थी, वो तो हमारे हिंदुस्तान के हर व्यक्ति की भारत माता है, लेकिन हमें नहीं पता था कि अंधभक्तों को एक नया पिता इजराइल मिल गया है, फादर ऑफ लैंड। तो अब इतनी दूर जाकर पिता माँ बाप दोनों अलग रहते हैं क्या अंधभक्तों के? कह रहे हैं फादर ऑफ लैंड है इजराइल। यही काम मोदी ने जब अमेरिका गया था, जब अमेरिका में भी किया था, माय डियर फ्रेंड। माय डियर फ्रेंड। फिर आज वो माय डियर फ्रेंड कहाँ है? इजराइल वो इसलिए गया है कि किसी तरह एप्स्टीन फाइल में, और जो अडानी अमेरिका में फंसा हुआ है उस पर केस चल रहा है, इन दोनों को कैसे नेतन्याहू से कह करके मैनेज किया जाए, इस काम के लिए गया है, और कोई काम नहीं था। कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष जब दो देश युद्ध के मुहाने पर खड़े हों वहाँ की यात्रा नहीं करते हैं। इस देश के, भारत के प्रधानमंत्री पहला है जो ऐसे गया है। नमस्कार, मेरा नाम है ओमदेव। आज हम हैं गाजियाबाद में और हमारे साथ हैं हरेंद्र ताऊ जी। हरेंद्र ताऊ जी किसान नेता हैं और समय समय पर अपनी टिप्पणी देते रहे विषयों को लेकर। हरेंद्र जी, मोदी जी को सर्वोच्च सम्मान मिला है इजराइल में। सर्वोच्च सम्मान कोई भी देश किसी को भी दे सकता है। ये वहाँ की जो राजनीतिक पार्टियां जो उसमें हैं, सत्ता में हैं, ये उनके अधिकार क्षेत्र की बात है। जिस तरीके से भारत का सर्वोच्च सम्मान होता है भारत रत्न, ये भी हमारे कई देशों के लोगों को दिया है, जैसे नेल्सन मंडेला जी को भी दिया था। तो ये एक अलग किस्सा है। लेकिन हम जिस देश से आज 2014 से पहले जिस देश में भारत का प्रधानमंत्री नहीं जाते थे, ये उन देशों में गए जिन देशों से भारत की दुश्मनागी मानी जाती थी, जो भारत के करीब नहीं थे। नरेंद्र मोदी को वही देश सम्मान ज़्यादा दे रहे हैं। जिन देशों से भारत की दोस्ती थी, उन देशों से हमारी मित्रता अब खत्म होती जा रही है। ऐसा क्यों है? लेकिन मोदी जी वैश्विक नेता बन गए हैं, पूरी दुनिया में जाने जा रहे हैं आजकल। वो कौन कह रहा है वैश्विक नेता? बिल्कुल जाने जाते हैं। जिन जिन लोगों का एप्स्टीन फाइल में नाम आया है उन्हें पूरी दुनिया जानती है। यहाँ की मीडिया तो नहीं दिखा रही इन चीज़ों को। ये यहाँ की मीडिया कैसे दिखा देगी? मीडिया तो दलाल है, चाटुकार है, जिसे पवेलियन कुत्ता होता है ना, और वो अपने मालिक के लिए पूंछ हिलाता है। ये पवेलियन कुत्ते हैं यहाँ का मीडिया। तो मीडिया बचाव कर रही है, भारतीय मीडिया स्पेशली। मैं भारतीय मीडिया नहीं, जो दलाल मीडिया है। मीडिया में तो आप लोग भी आते हैं, तो वो आप लोगों के लिए नहीं है, उन लोगों के लिए जो सरकार की पिट्ठू बने हुए हैं, सरकार के दलाल बने हुए हैं। मोदी जी युद्ध रुकवा देते हैं। अरे भारत का युद्ध तो ट्रंप रुकवा रहा है, ये दूसरों का रुकवा देगा? हमारा युद्ध तो ट्रंप ने रुकवाया है। कम से कम 50-60 बार कह चुका होगा ट्रंप। और मोदी जी एक बार नहीं बोले कि तेरी औकात क्या है हमारा युद्ध रुकवा दे, हमने खुद रोका है। पिछली बार गए थे फलस्तीन, वहाँ भी सर्वोच्च सम्मान मिला था मोदी जी को। ये अलग चीज़ है, मिलता रहो, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है इससे। और भी हमारे देश में प्रधानमंत्री हुए हैं, उनको इतने सम्मान नहीं मिले थे। देखिए बिल्कुल नहीं मिले, पर हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी एप्स्टीन फाइल में नहीं फंसे। हमारे देश के प्रधानमंत्री कभी अमेरिका के आगे झुके नहीं। आरोप है, कोई सबूत तो मिले नहीं अभी तक। क्यों नहीं मिले? भारत पर 2024 तक भारत के माल पर 3% टैरिफ लगता था, अब 18% लगेगा। और कल मोदी वहाँ गए इजराइल, और तुरंत बम फोड़ दिया अमेरिका ने। जो 10% टैरिफ था उसको 126% टैरिफ कर दिया उसने सोलर पैनल पर। हिंदुस्तान के लोगों की भी कमर टूटेगी, क्योंकि जो वहाँ जहाँ हिंदुस्तान की जिस कंपनी में बनते होंगे वहाँ हिंदुस्तानी वर्कर तो काम करते होंगे, तो उन वर्करों की छुट्टी हो जाएगी, उनका नौकरी चली जाएगी। तो इस तरह की जो इनकी विदेश नीति कहीं नहीं है। ये चलाते हैं सूर्य घर योजना, लेकिन वो पैनल किसके हैं? अडानी के। अपने मित्र को फ़ायदा कराना है, कुछ हो या ना हो, मित्र को फ़ायदा होना चाहिए। देश जाए भाड़ में, इनका एक नियम है, देश जाए भाड़ में, मेरी कुर्सी बची रहनी चाहिए और मेरा मित्र बचा रहना चाहिए। ये मोदी का मंत्र है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि देश मजबूत हो रहा है। अब कह रहे हैं गरीबों को मजबूत किया जा रहा है। बताएं, किसानों की आय दोगुना करी जा रही है। बताओ कब हुई? 2022 में होनी थी किसानों की आय दुगनी। बताओ किसानों की किसानों को किस्त दी जा रही है। हर कौन सी एमएसपी किसानों को मिलती है? बताओ ना, कौन सी एमएसपी मिलती है? ट्रंप और अमेरिका के लिए
बाजार और खोल दिया हिंदुस्तान का कि अब कपास भी भारत अमेरिका से आएगी, सोयाबीन का तेल भी आएगा, मक्का भी आएगी, ये सब चीज़ जो है वहाँ से आएंगी, तो भारत का किसान कहाँ जाएगा? आप हमेशा आलोचना करते हैं मोदी सरकार की और मोदी जी की जो पॉलिसी उनकी भी, उसके बावजूद इनको वोट कैसे मिलता है? फिर ये जीतते जा रहे हैं, बंगाल की बारी है। देखिए, जीतना हारना ये अलग चीज़ है। नहीं, परेशान यदि है देश का देखिए, किसान, जीतना- नौजवान, जीत- तो वोट कौन दे रहा है फिर इनको? एक मिनट, वोट कौन दे रहा? वोट तो तुम्हें भी पता, मुझे भी पता, कौन दे रहा वोट? जनता दे रही है, प्यार करती है बीजेपी को, मोदी जी को। कौन कह रहा है? जब एक वोट एक से पता चल जाता है जब नहीं? एक एक घर में 500 वोट पकड़ी जाएंगी और चुनाव आयोग, देखिए मैं आपको इस देश का प्रधानमंत्री बना सकता हूँ। दो चीज़ मेरे हाथ में दे दीजिए, चुनाव आयोग और भारत की मीडिया। नहीं, मीडिया तो अपनी ऐसी में जाए, मीडिया कौन पूछ रहा है? चुनाव आयोग और देश की फोर्स मेरे हाथ में दे दीजिए, मैं आपको प्रधानमंत्री बना दूंगा। जब जीते हुए को हार का सर्टिफिकेट दिया जाए तो ऐसे ही होता है। ये तो हार की बौखलाहट होती है, कई बार आरोप लग जाते हैं जो सरकार में होते हैं दल उन पर, किस पे? चाहे बीजेपी हो चाहे अन्य दल हो। आज तक किसी पे लगा चुनाव आयोग का? लगा किसी सरकार पे? मुझे बता दो, चुनाव आयोग सरकार का दलाल है? बताओ। लेकिन चुनाव आयोग में और कितनी सुप्रीम कोर्ट में सब दलीलें फेल हो गई हैं या विपक्ष वालों की। सुप्रीम कोर्ट में है कहाँ? जब सुप्रीम कोर्ट का जज फैसला देने के 2 महीने बाद जब संसद में जाकर बैठ जाएगा तो वहां फिर सुप्रीम कोर्ट बचा क्या? देश में न्यायपालिका बची क्या? अभी एक पता नहीं 8वीं की क्लास में न्यायपालिका की वो पढ़ाई जा रही थी, उस पर भी बैन लगा दिया। तो इसे क्या कहोगे आप लोग? उत्तर प्रदेश के अंदर एक ट्रक जो है बच्चों को किताबें जो दी जानी थी वो कबाड़ी के यहाँ मिली हैं, तो आप शिक्षा की बात कर रहे हो? ना यहाँ शिक्षा बची, ना यहाँ स्वास्थ्य बचा, ना यहाँ रोजगार बचा, ना यहाँ कृषि खेती बची, ना यहाँ उद्योग बचा। यहाँ सिर्फ 2 चीज़ बचे, एक अडानी मित्र बचा और एक देश का झांसाराम की कुर्सी बची, बाकी कुछ नहीं बचा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि देश मजबूत हाथों में, वो बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं। बार बार कहो, रैपिड मेट्रो चल गई है आपके गाजियाबाद में, हैं? रैपिड मेट्रो भी चल गई है आपके यहाँ। मेट्रो में जाएगा कैसे जब तेरी जेब में धिल्ला नहीं होगा, जब तेरे पास रोजगार नहीं होगा? कह रहे डेली पैसेंजर के लिए रैपिड मेट्रो बहुत होगी, हैं? 210 एक तरफ से किराया, जिसको 420 रुपये जो रोज किराया खर्च करेगा वो गरीब आदमी होगा। जो आदमी 300-400 रुपये की 500 रुपये की मजदूरी करता हो वो रैपिड रेल से चल लेगा? जो आदमी 10 रुपये के टिकट में पैसेंजर ट्रेन से आता हो रैपिड रेल से कैसे आ जाएगा? मुझे बता दो। आज अखबार में खबर आ गई है कि अब 20% कंपलसरी हो जाएगा, एथनॉल मिलाया जाएगा पेट्रोल में। और एथनॉल को जो बना रहे हैं देश में, नितिन गडकरी जी के बेटे हैं वो। एथनॉल सबसे ज़्यादा बनता है मक्का से, और मक्का आएगी अमेरिका से, तो किसको फ़ायदा होगा? बताओ ना, किसको फ़ायदा होगा? तो यहाँ के किसानों को फायदा नहीं होगा। देखिए यहाँ गन्ना तो यहीं बूता है। अरे गन्ने से क्या, गन्ना थोड़ा क्षेत्र में बूता है। यहाँ के गन्ने का किसान तो मरा हुआ है पहले ही। और जो अब तक एथनॉल बना, उस एथनॉल से बनने से जो फैक्ट्री लगाने वाले थे वो अरबपति खरबपति हो गए। किसान को 1 पैसे का फायदा मिला क्या उस एथनॉल से? नहीं मिला ना। तो फायदा क्या है किसान को? एथनॉल बना ले या चीनी बना ले या सीरा बना ले या शराब बना ले। इस देश के अंदर शराब के ठेके पर एक दिन शराब कम नहीं पड़ सकती, और किसान को साल में 2 बार खाद की आवश्यकता पड़ती है, और दोनों बार किसान को लाइन में लग करके लाठियाँ खानी पड़ती हैं। यह इस देश के किसान की हालत।